उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। जहां संविदा के आधार पर अलग अलग जिलों में अलग अलग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। यदि आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के साथ साथ अन्य डिग्री डिप्लोमा अगर आपने प्राप्त कर रखा है तो आप आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो बात करेंगे कैसे आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी और कौन लोग इन पदों के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। तो बात करें भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पिथौरागढ़ की तरफ से जारी किया गया है 15 जुलाई को, जिसमें आप देख पा रहे हैं। इसमें जो विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पर पद की बात करें तो यहाँ पर क्रेज वर्कर और क्रेज हेल्पर के 13 पद हेतु विज्ञापन यानी कि 26 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो केवल महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए मानदेय पदों पर आवेदन कर पाएंगी। 3 अगस्त 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। वहीं आप सभी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित कर किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आवेदनकर्ताओं को यहाँ पर जो है कार्यालय में खुद जाकर अपना आवेदन यहाँ पर जमा करना होगा और जिसकी रसीद आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डाक पंजीकृत अथवा कुरियर के माध्यम से अपना आवेदन करें तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ अपने हाथ से आपको जमा यहाँ पर अपना आवेदन करना होगा। चलिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो परियोजना यहाँ पर बात करें, विण के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी 12 पद। बेरीनाग के अंतर्गत आपको 2 पद। धाराचूला के अंतर्गत आपको यहाँ पर 4 पद। साथ में आपका यहाँ पर गंगोली हाट के अंतर्गत यहाँ पर 2 पद। मुनस्यारी के अंतर्गत यहाँ पर 2 पद और डीडी हाट के अंतर्गत 4 पद। तो यह रहा आप सभी का यहाँ पर क्रेज वर्कर और क्रेज हेल्पर के आवेदन का प्रकार। और आप सभी अपना यहाँ पर क्षेत्र का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो केवल आपकी यहाँ पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल। क्रेज वर्कर के लिए यहाँ पर जो रहेगा इंटरमीडिएट, क्रेज हेल्पर के लिए हाई स्कूल मांगा गया है। और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और आपका वेतनमान की बात करें तो क्रेज वर्कर के लिए 5500 और क्रेज हेल्पर के लिए 3000 रुपया प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली नई पोस्ट के बारे में। तो जनपद अल्मोड़ा की तरफ से ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पद की बात करें तो बिजनेस प्रमोटर, ग्रुप मोबिलाइजर और लेखाकार। यहाँ पर कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर जो है अलग अलग जिलों में यहाँ पर जो है अलग अलग विकास खंडों के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसीज हैं। हॉलबाग के अंतर्गत देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुल 4 पद हैं। धौला देवी के अंतर्गत यहाँ पर भी 1 पद है और ग्रुप मोबिलाइजर के यहाँ पर सब में यहाँ पर 2-2 पद हैं और लेखाकार के यहाँ पर सब में 1-1 पद हैं। दोराहाट के अंतर्गत यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। सर्ट के अंतर्गत यहाँ पर भी पोस्ट है। ताड़ीखेत के अंतर्गत और स्याल दे के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा वेतनमान भी आपको दिया जाएगा। बिजनेस प्रमोटर पर 15,000, बिजनेस मोबिलाइजर के अंतर्गत आपको 10,000 और लेखाकार के अंतर्गत 12,000 रुपया। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 जुलाई रखी गई है, तो उससे पहले पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट से लेकर आपका यहाँ पर जो रहेगा ग्रेजुएशन और स्नातक के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। तो संबंधित आवेदन यहाँ पर जो रहेंगे आपके अपने ही विकासखंड के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगली यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यहाँ पर अल्मोड़ा की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं CCRS आयुष्मान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत संस्थान क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान थापला, गनिया धौली और रानीखेत के अंतर्गत आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जनपद अल्मोड़ा में, जिसमें संविदा के आधार पर यहाँ पर जो है पोस्ट है। एक योग थेरेपिस्ट का है,
तो साथ में आपको यहाँ पर जो रहेगी संविदा के आधार पर यह नियुक्तियाँ देखने को मिल जाएगी। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हेतु चयनित साक्षात्कार दिनांक 27 जुलाई 2026 10 बजे प्रातः आपका यहाँ पर जो रहेगा वाक चलित साक्षात्कार यानी कि वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। जिसकी अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। 27 जुलाई यहाँ पर आपका इंटरव्यू डेट रहेगा और एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा के अंतर्गत यहाँ पर आप इसमें अधिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली नई पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हल्द्वानी के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें गोलापार के अंतर्गत है। इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें आप आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो पोस्ट हैं यह प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जा रहे हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पर यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो अपना आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको 2 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ-साथ अपने विभागाध्यक्ष के नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी आपको सहित दिनांक 12 अगस्त 2026 उच्च शिक्षा अधिकारी निर्देशालय नवालखेड़ा गोलापार हल्द्वानी में आप यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। तो बताए गए एड्रेस और बताई गई तिथि के अनुसार अपना यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं प्रतिनियुक्ति की अवधि लोक सेवा आयोग की चयनित होने अथवा अधिकतम 1 वर्ष पात्रता सेवा शर्तें व आवेदन प्रारूप उच्च शिक्षा निर्देशालय की वेबसाइट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क निर्देशालय उच्च शिक्षा अधिकारी पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली नई पोस्ट की। तो यहाँ पर फार्म मैनेजर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट है। इसके लिए कृषि के अंतर्गत आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत स्नातक या स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी डिग्री के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो रहेगा आपका विशेषकर्ता के साथ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कार्य करने का अनुभव अनिवार्य रहेगा। तो यदि आप हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। बागवानी प्रबंधन फसल योजना और उपज सुधार हेतु के फसल के लिए यहाँ पर जो रहेगा यह क्रियान्वयन का यहाँ पर अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और योग्यता अनुभव के अनुसार वेतन रहने और आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप इच्छुक हैं तो 30 जुलाई आवेदन करने की यहाँ पर अंतिम तिथि है। तो उससे पहले आप यहाँ पर जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा और सीवी यहाँ पर परियोजना के विवरण सहित आप ईमेल के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। यह ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप इसका इन भर्तियों का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी तरह की आप अपने जिलों की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।